देखिए, किसान आंदोलन तो सही दिशा की तरफ है, लेकिन कुछ सरकार के नुमाइंदे हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदनाम इस बार होगा नहीं, क्योंकि जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है तो वहाँ गड़बड़ नहीं होती। अगर ये युवाओं के हाथ में होता तो युवा अब तक तोड़फोड़ कर देते। तो इसलिए आंदोलन शांति प्रिय है, क्योंकि आंदोलन में 3 तरह के लोग हैं। एक गांधी जी की सोच के हैं, एक भगत सिंह जी की सोच के हैं, और एक उधम सिंह जी की सोच के हैं। तो इसलिए भगत सिंह और उधम सिंह की सोच वो शांत है, गांधीवादी चले हुए हैं, बाकी उनके पीछे चल रहे हैं। सर, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है मौसम में, उसी हिसाब से हम देख रहे हैं तो जो किसानों के जो कैंप हैं उनमें काफ़ी ठंडापन दिखाई दे रहा है, लोग बहुत कम हो गए हैं। नहीं, देखिए, अभी जहां आप हैं ना, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मोर्चा है। देखिए, सरकारों का काम है जीतना हारना, आंदोलन का काम है आंदोलन करना। हम लोगों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठेके खुलेंगे, स्कूल बंद होंगे, देश अनपढ़ बनेगा, ये इनकी नीति। लेकिन मोदी जी परीक्षा पे परिचर्चा कर देते हैं, कहते हैं कि सबसे पहले कठिन सवालों को करिए। आप कठिन सवाल कैसे करेंगे बच्चे जब वो स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं? तो तभी तो तुम्हें अनपढ़ बनाना है। देखिए, हम भी पढ़े, देश के लोग भी पढ़े, और आज देश में IAS PCS भी हैं, IPS भी हैं। आप किसी से सवाल कर लो कि आपको पेपर दिया जाएगा, आप सबसे पहले कौन सा सवाल करेंगे? तो हमारे जो गुरु थे, अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो भी यही हमें शिक्षा देते थे कि बेटा, जो सवाल तुम्हें सबसे ज़्यादा आता है, आसान है, आप उसे सबसे पहले करें, उससे कम वाले को दूसरी नंबर पे लाए, और जो सबसे कठिन है उसको सबसे बाद में करना। लेकिन एक देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री, जिसकी डिग्री का पता नहीं, वो हमें उल्टा ज्ञान देता है। और उल्टा ज्ञान देने का मतलब है कि बच्चों को अनपढ़ बनाना, क्योंकि जब वो कठिन सवाल में उलझ जाएगा, वो उसे कर नहीं पाएगा, उसी में उलझा रहेगा, समय समाप्त हो जाएगा और वो बच्चा फेल हो जाएगा। अच्छा, ये जो बयान आया है मोदी जी का परीक्षा पर, कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, जो शिक्षाविद हैं, कि गलत मैसेज गया है बच्चों का। देखिए, बच्चों पर हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, और ये हर काम को अपने नाम लिखना चाहता है, हर काम को। हमारे भारत के अंदर एक सबसे बड़ा IAS ऑफिसर हुआ है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो, उसका नाम ऐसा ही है, सूर्य प्रताप है। सूर्य प्रताप सिंह ही है शायद, नहीं, सूर्य प्रताप नहीं, कुछ और, हाँ, प्रताप है वैसे कुछ। तो वो हुए हैं, वो रोज़ लिखते हैं। तो जो मतलब सबसे ज़्यादा डिग्री है उस पर, उसने भी आलोचना की है। तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि देश को IAS IPS PCS चलाते हैं। लेकिन मोदी जी तो प्राइवेट कंपनियों से ले लेते हैं IAS PCS अपने यहाँ पर। वो कहाँ से लेगा? वो तो खुद ही उनका गुलाम है, और गुलाम हमेशा अपने मालिक की भाषा बोलता है। मोदी जी ने जिस तरह से परीक्षा पे अपना बयान दिया है, परिचर्चा करी है, जो बेरोजगार युवक हैं, जो जिनको नौकरी नहीं मिली है, कभी उन पर चर्चा नहीं करती। अब नौकरी तो मिलेंगी नहीं, हिंदुस्तान में नौकरियां तो खत्म। अब नौकरी की क्या बात करते हो आप? भाई, जब सारे संस्थान अगला बेच चुका है, प्राइवेट में दे चुका है, तो आप नौकरी क्यों मांग रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी, कह के गए थे, अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कें सूनी हो गई थी, आंदोलन नहीं हो रहे थे, तो संसद आवारा हो गई, जो मर्जी आ रही वो बिल पास कर रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से राजा टके से खाजा। होगा कुछ नहीं, उत्सव मना लो। आपदा को अवसर तो ये मानते ही हैं। देखिए, जब जब देश में आपदा आती है, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए वो अवसर होता है, और उस अवसर का ये फायदा उठा रहे हैं। पिछली बार
इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। हिंदुस्तान का एक आदमी बता दे जिसे उस 20 लाख करोड़ में से 1 रुपया भी मिला हो, बताए। पीएम केयर फंड का ही पता नहीं। अरे यार, पीएम केयर फंड तो वो तो झोला है उसका। उसने कहा नहीं था कि झोला उठा के चल दूंगा, वही तो जाएगा उसमें। लेकिन ताऊ आप कह रहे हैं 20 लाख करोड़ का पता ही नहीं चला। अंधभक्तों को तो तमाम पैसे मिले हैं, आपको नहीं मिले क्या? देखिए, वो अंधभक्त क्या है, उनको तो मैं आपको एक ऐसा भी शब्द बता दूंगा। आप नहीं अंधभक्त? नहीं, मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ। समर्पित लोग हैं ये समर्पित नहीं होते हैं, ये समर्पित नहीं होते हैं। मानसिकपन दिवालिया, वे दिवालिया है, मानसिक दिवालिया हो चुके हैं ऐसे लोग। आदित्यनाथ योगी मंच पे से कहता है कि टीएमसी के गुंडों को मारेंगे। कौन से गुंडे हैं टीएमसी के? ये खुद 28 मुकदमे इस पे थे, अपने सीएम बनने के बाद माफ कराए, और वो जज का हत्यारा है, तड़ीपार है। ये कौन है भाई? टीएमसी के गुंडे हैं। तो ऐसे बेवकूफ बनाते, भगवा पहन के धर्म के नाम पर बच्चे फिर रहे हैं, हिंदुओं को टोपी पहना के देश की सत्ता में आए हैं। अब हिंदू जाग गया है। अब हिंदू वो गधा नहीं है जो हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे इन गुंडों को वोट देगा। सामने से लोग बदतमीजी कर रहे हैं। आप अपनी दीदी को ओ दीदी, ओ दीदी कभी बोले? हिंदू हो, आप अपनी दीदी से ऐसे बोले कभी? आपने अपनी दीदी से कहा बेगम मंजा मेरी? कभी कहा? आपने अपनी दीदी से बड़ी बहन से कहा बुरमुड़ा पहनेगी? कभी कहा? ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भाजपाइयों का। और सुनो, राजीव गांधी जी भारत रत्न, उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी, उनसे कहते हो कांग्रेस की विधवा, करेक्टर लूज आदमी है देश का प्रधानमंत्री, अपनी पत्नी को धोखा दे के आया है। जब ऐसे शब्दों का उपयोग एक चरित्रवान नारी के खिलाफ किया जाएगा तो ममता दीदी जवाब नहीं देंगी। दीदी का चरित्र देखा है? 150 रुपए की चप्पल और 300 रुपए की धोती पहनती हैं, आज भी अपने पिताजी के घर में रहती हैं। बात सुनिए, जब आप बदतमीजी करेंगे तो दीदी जवाब नहीं देगी क्या? एक औरत के साथ पूरी सरकार इस तरह से बदतमीजी कर रही है जैसे झांसी की रानी से अंग्रेज लड़ रहे थे। बस केवल बदलाव इतना है कि आप समझ नहीं रहे। झांसी की रानी अपना देश बचाने के लिए लड़ रही थी, और आज ममता बनर्जी भी उन लुटेरों से जो हमारा देश बेच रहे हैं, जो हमारे देश की जीडीपी से ज्यादा कर्ज लेके हमारे देश को कर्जदार बना चुके हैं, जिन्होंने देश को धोखा दिया, ऐसे गद्दारों से लड़ रही है। ये बात याद रखना। में बीजेपी ऐसे कर रहे हैं, हर चुनाव में ऐसे करती है। वो तो आप लोग देखें, हर चुनाव में ही ऐसा करती है। हिंदुत्व के नाम पर कहीं ना कहीं हिंसा कराकर चुनाव लड़ती है। 2019 के चुनाव में 44 सेना के जवान नहीं शहीद हुए क्या? बॉडी नहीं मिली। उन शहीद जवानों के घर जाके देखो, तब मालूम पड़ेगा पीएम की सच्चाई क्या है। उनके घर जाके तो देखो, शहीद टीवी पे चिल्लाते हैं। किन्ने एयर स्ट्राइक? हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कहा एयर स्ट्राइक में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। इस्तीफा ले लिया मोदी ने। मोदी ने इस्तीफा ले लिया। जब एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया तो आदित्यनाथ योगी ने तो कहा 350 आतंकवादी मारे गए, वोट लिया। गृह मंत्री ने कहा 250 आतंकवादी मारे गए। ये सुब्रमण्यम स्वामी जो आज कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, ये भी कह रहे थे 350 मारे आए। भैया हमारा तो कुछ नहीं था। वोट लेने के लिए ना सेना छोड़ी, ना जज लोया छोड़ा, ना आईपीएस संजीव भट्ट छोड़ा, ना जनता को छोड़ रहे हैं। आप इनकी देखिए, शुरुआत ही गोधरा कांड से 59 हिंदुओं को जला के तब गुजरात का सीएम बना था हमारे देश का पीएम। ये हिंसा फैला के जनता को पता नहीं थी क्या? जनता गुमराह है ना। जैसे अभी आपके मुजफ्फरपुर कांड को करके पश्चिमी यूपी के वोट लिए थे जाटों को बेवकूफ बना के। आज जय जाट आतंकवादी है। आज जय जाट, हाँ मुजफ्फरनगर, आज जय जाट हिंदू नहीं है, आज जय जाट आतंकवादी हैं। आज जाट समझ गए। कहा नरेश टिकैत ने कि चौधरी जी को हराना हमारी भूल, गलती मानी। आज खड़े हैं, लड़ रहे हैं टिकैत साहब, अपनी गलती सुधार रहे हैं और पूरे डंके की चोट पे लड़ रहे हैं, अपने हक लेके जाएंगे। चौधरी साहब का तो समर्थन अभी भी नहीं कर रहे राकेश टिकैत। कौन कह रहा है? हमने कल इंटरव्यू लिया तो उनने जो बोला होगा वो सही बोला होगा, वो सही बोला होगा। अभी चौधरी साहब कहते हैं हम और चौधरी साहब एक है, तो आप राजनीति को लेकर बात करोगे? आपको तो भाई भाई को लड़ाना है, आप नहीं लड़ाओगे तो वो नेशनल मीडिया लड़ा देगा। अब तुम्हें क्या मालूम चौधरी साहब और टिकैत साहब एक है? किसान के खेत में राजनीति जन्म लेती है। इन्हें बता देना मोदी जी को, हम अपने गेहूं बो दें 6 महीना बाद काटें, तो 6 महीना हम खेत पे बैठ के गुच्ची ना खेलें, हम 6 महीना खेत पे बैठ के राजनीति करें। समझ गए? किसान किसका समर्थन कर? किसान मोदी की खिलाफत कर रहे हैं, किसान भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, ये समझ लो। समर्थन मत पूछो, हम मोदी विरोधी हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। जो उन्होंने हमारे ऊपर किसान कानून बनाया है, उस
उसके खिलाफ है। MSP पे कानून मांगने आए हम। अब खाद पे पैसे बढ़ा दिए बढ़ा दी है, और हमारी फसल का कोई मोल नहीं। 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, और माँ बेचोगे, अम्बानी बेचेगा 90 रुपए का एक गन्ना है, और हम बेचेंगे 3 रुपया किलो। अब वो नहीं चलेगा। जैसे गन्ने की पर्ची पे रेट नहीं आते, वैसे कितने झूठे हैं तुम्हारे देश के PM। वो तो खैर दुनिया को मालूम है PM झूठा है, तब भी तुम्हें बता रहा हूँ कितना झूठा है, वो भी देखना तुम। वैसे तो इनके प्रमाण देने की जरूरत नहीं, हमेशा झूठी बोला है, जैसे पैदाइशी झूठे हों PM साहब। दुख है कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है।